राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्ति भगवान चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक आलसी और भोला भाला युवक था जिसका नाम था आनंद। वो दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता था और सोता रहता था। घर वालों ने कहा, चले जाओ यहाँ से, घर से निकल जाओ, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। आनंद घर से निकल गया और यूं ही भटकते भटकते एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम धाम नहीं करते हैं, बस मंदिर में पूजा करते हैं। आनंद मन ही मन सोचा कि यह तो बढ़िया है, कोई काम धाम करना नहीं, बस केवल भगवान की पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ गुरुजी? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब आनंद बोला, लेकिन मैं कोई काम धाम नहीं करूँगा। गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, बस तुम्हें केवल भगवान की पूजा करनी होगी। आनंद बोला, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, सारा दिन खाते पीते रहता और प्रभु की भक्ति के भजन गाते रहता। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या गुरुजी? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि एकादशी के दिन उपवास करना पड़ेगा? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना रहे हो तो भगवान श्री राम को भोग भी जरूर लगा देना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। भक्त आनंद ने कहा, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी सब कुछ लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाना खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था राम जी को भोग भी लगाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी, आइए मेरे राम जी, श्री राम आइए। इतना कहने के बावजूद भी कोई ना आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी हैं कि आते ही नहीं हैं। आनंद जानता था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तो तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो एक बात मेरी सुन लीजिए, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है। खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त आनंद असमंजस में पड़ गया। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों के लिए बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ। भक्त आनंद बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया हूँ, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा मत करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक आनंद यह सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। भक्त आनंद गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने और गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए कि शायद भूख के मारे बावला हो रहा है। ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मज़ा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी ले आए।
भक्त को चक्कर आ गया। यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो दो आए, और आज दो का खाना ज़्यादा बनाया तो पूरा खानदान ही आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही सही, लेकिन उसकी एक एकादशी का व्रत और हो गया। फिर अगली एकादशी आने से पहले भक्त आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते हैं? हर बार कितने सारे लोग लेके आ जाते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा दरबार मौजूद हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। भगवान श्री राम ने पूछा, क्यों? भक्त आनंद बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। श्री राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आ गए। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? भक्त आनंद बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, या और बड़ी मुसीबत है। भक्त आनंद प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? भगवान श्री राम बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता हूँ। भक्त आनंद बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? भगवान श्री राम बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु भगवान श्री राम प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह भक्त के कहने पर प्रभु श्री राम ने रसोई भी बनाई। कहानी बहुत छोटी सी है, पर कहानी का सार बहुत बड़ा है। सच्चे मन से अगर आप भगवान को बुलाएंगे तो भगवान जरूर आएंगे। कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय सिया राम।